प्रयागराज के बरनपुर में 623 बीघा भूदान जमीन पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीण 24 फरवरी 2026 से तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक धरना जारी रहेगा। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रयागराज की कोराव तहसील में बरनपुर गांव के भूमि विवाद को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, ये विवाद साल 1957 में आचार्य विनोबा भावे के शिष्य धीरेन्द्र मजूमदार को भूदान में मिली 632 बीघा जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि बाद में सर्वोदय मंडल ने इस भूमि को गलत तरीके से अपने नाम करवा लिया, जिसके बाद पट्टेदारों ने अपनी जमीन वापस पाने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब भारतीय किसान यूनियन, आजाद हिंद और राइजिंग इंडिया ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जमीन पर अवैध रूप से की गई बुवाई को रोके और पट्टेदारों को न्याय मिले। जानकारी के मुताबिक आरोप है कि 23 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच दबंगों ने कुर्क की जमीन पर जबरन जुताई कर करीब 400 बीघा में गेहूं और सरसों की बुवाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर सीज किए और 6 लोगों को कई धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया, जिसके बाद जमानत पर रिहाई के बाद मारपीट की घटना हुई, जिसमें 20 लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल ग्रामीण विवादित जमीन पर उगी फसल को नष्ट कराने के लिए प्रशासन से टीम गठित करने की मांग कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन आजाद हिंद से, जो कि हमारी किसानों के लिए, गरीबों के लिए संस्था है, और हमारी मांगे ये हैं कि जो जमीन गरीबों के लिए संस्था द्वारा जो है कुर्क की गई थी शासन द्वारा, उस ज़मीन पर सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए जुताई बुवाई गई है, उसको शासन अपने कब्जे में ले, जो फसल उग के तैयार हो चुकी है, ताकि जो विवाद की संभावना बन रही है कहीं अप्रिय घटना न घट जाए। इसलिए शासन से हम लोग ये निवेदन करेंगे कि यथाशीघ्र से शीघ्र उस फसल को अपने अंडर में लिया जाए और उचित न्याय प्रणाली अपनाते हुए इस पर कार्रवाई किया जाए। भारतीय किसान यूनियन आज़ाद हिंद से कृष्णराज सिंह। 24 तारीख से बैठे हुए हैं और हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो कानून व्यवस्था है, जो कि धारा 145 के तहत ज़मीन कुर्क है और उस पर अवैध तरीके से फसल उगाई जा रही है, और हमारी भूदान की ज़मीन, गरीब भूमिहीनों की ज़मीन, पट्टों की ज़मीन जो दखली कब्जा की जा रही है भूमाफियाओं की तरफ से, उससे छुटकारा कराया जाए। जो फसल बोई गई है उस फसल को या तो प्रशासन अपने कस्टडी में ले या तो उसे नष्ट कराएं, नहीं तो हमारे गांव में हमेशा फौजदारी का माहौल बना हुआ है, किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है। इसी के उद्देश्य में हम ग्राम प्रधान बरनपुर भगवती प्रसाद कोल यहाँ पर तहसील को बताने के लिए बैठे हैं, ये निर्णय के लिए बैठे हैं कि हमारा काम इस निर्णय को करें। अभी तहसीलदार साहब आए थे थोड़ा परसों और आश्वासन दे के गए, तब से कोई यहाँ आ ही नहीं रहे हैं। हमारा नाम भगवती प्रसाद कोल, ग्राम प्रधान बरनपुर। इस ग्रामदानी गांव में लोगों ने गांव को ही पूरा दान कर दिया था और 632 बीघा ज़मीन हर जात बिरादरी के लोग यहाँ थे, सबने दान दिया। उसमें धीरेन्द्र मजूमदार जी यहीं रुक गए और धीरेन्द्र शिशु शिक्षा केंद्र की उन्होंने स्थापना की और यहाँ रह करके उन्होंने मिशन को यहीं से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे भूदान वितरक समिति का गठन किया ज़िले का, और उसके ज़रिए जो है 18 कोल आदिवासी गरीबों को, भूमिहीनों को 90 बीघा भूमि, 5-5 बीघा उन्होंने पट्टा दिया। वो लोग उस पर काबिज़ हो गए, काम शुरू हो गया। आगे चल कर के दानदाताओं ने होशियारी ये की कि सर्वोदय मंडल नाम का एक NGO बनाया। सर्वोदय मंडल जो है वो भी आचार्य विनोबा भावे जी की एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो लोगों को ज़मीन दान करने के लिए, ज़मींदारों को जो प्रेरित करती थी। तो चूँकि उसी नाम से इन्होंने बनाया तो कुछ समझ में उन लोगों को नहीं आया, और कूट रचित हस्ताक्षर से बगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उन्होंने सारी ज़मीन जो है सर्वोदय मंडल के नाम कर ली और उस पर सामूहिक खेती करने लगे। आगे चल कर के उन्होंने क्या किया कि ये जो 90 बीघा ज़मीन बचा हुआ है जिस पर ये लोग काबिज़ हैं, इसको भी ले लिया जाए।
फिलहाल प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक इस विवाद का समाधान नहीं हो जाता तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। प्रयागराज से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।